आप सभी को जय मसीह की। एक बहुत पैसे वाला व्यक्ति अपनी माँ के जन्मदिन के अवसर पर उसे कुछ अद्भुत गिफ्ट करना चाहता है, कुछ हट के, कुछ अलग उसके लिए सोचता है। क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं रहती तो वो जो चाहे वो कर सकता था। तो वो नेट में सर्च करता है और सभी जगह पता करता है कि ऐसा क्या चीज़ है जो मैं माँ को अलग से कुछ दे सकूं। तो एक पक्षी उसको सर्च में मिलता है। एक पक्षी के बारे में दिखता है कि वो 10 लाख रुपए का वो पक्षी रहता है। तो वो सोचता है इस पक्षी में ऐसा क्या खास बात है कि मुझे 10 लाख रुपए इसको देना पड़ेगा, ऐसा कुछ तो खास होगा। तभी वो उसके बारे में जब पता करने का कोशिश करता है तो पता चलता है कि वो 4000 शब्दों को बोल सकता है और साथ में कई सारी भाषाएं उसको आती है और बहुत टैलेंटेड पक्षी रहता है। तो वो आदमी खुश हो जाता है और सोचता है सच में ये 10 लाख के लायक है। ऐसा सोच के वो उसको पैक करा कर, मतलब उसको ख़रीद कर अपनी माँ को वो भेजता है। वो बाहर रहता है, फिर अपनी माँ को गिफ्ट के रूप में भेजता है। जन्मदिन के दिन जब उसको मिलता है, फिर शाम के टाइम में अपनी माँ को फ़ोन करके पूछता है कि जो मैंने गिफ्ट भेजा था वो जो पक्षी वो कैसा था करके। तो उसकी माँ का जवाब रहता है कि बहुत टेस्टी था करके। कहने का मतलब है कि उसकी माँ ने उसको बनाकर खा लिया था। उद्देश्य कुछ और था उसको भेजने का और उसकी माँ ने उसका जो काम कुछ और कर दिया। आज कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही परिस्थिति है कि हम अपने उद्देश्य को नहीं जान पाते। परमेश्वर ने हमको धरती पर भेजा है और उसका कुछ अलग उद्देश्य रहता है। हम अपने उद्देश्यों को नहीं जानकर हमारे जीवन को हम नाश के कगार पे चले लेके जा रहे हैं। आज हमको प्रार्थना में समय बिताकर परमेश्वर से पूछते हुए हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। हमको धरती पे परमेश्वर ऐसे ही नहीं भेजा है, कुछ ना कुछ उद्देश्य परमेश्वर का हर व्यक्ति विशेष से कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है। हम अपने उद्देश्यों को नहीं जानकर संकट में और फालतू के समय में अपना जीवन को व्यतीत कर देते हैं। अगर मत्ती उसका 25 अध्याय में जब पढ़ेंगे तो वहाँ एक व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि वो व्यक्ति जो रहता है अपने 3 दासों को बुलाकर किसी को 5 तोड़े, किसी को 2 तोड़े, किसी को 1 तोड़ा देकर बाहर जाता है। फिर जब वापस आता है तो उसमें 5 और 2 वाले ने तो उसका डबल करके दिया, लेकिन जो 1 तोड़े वाला था वो कुछ भी फल नहीं लाया। क्या हमारा जीवन ऐसी है कि परमेश्वर ने किसी उद्देश्य से हमको यहाँ भेजा और हम उसको 0 दे रहे हैं? इस बात को हमें समझना है। परमेश्वर ने जब धरती पे भेजा है उसका कुछ ना कुछ हमारे लिए विशेष उद्देश्य रहता है। प्रार्थना में समय बिताए और व्यर्थ बातों से दूर रहकर अपने उद्देश्यों को जाने कि परमेश्वर ने मुझे धरती पर क्यों भेजा और उस उद्देश्य को पूरा करने का कोशिश करें। देखिए 10 लाख का पक्षी उद्देश्य क्लियर ना होने के कारण नाश हो गया और जो उद्देश्य था वो पूरा ही नहीं हुआ। आज हमारा भी जीवन परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है, करोड़ों अरबों रुपये का वैल्यू है, लेकिन हम अपने उद्देश्य को नहीं जानने के कारण, नहीं समझने पाने के कारण आज हमारे जीवन का कोई वैल्यू नहीं हमारे सामने और लोगों के सामने। हमें प्रार्थना में समय बिताना है और परमेश्वर से अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में पूछ के, क्योंकि हर किसी का अलग अलग उद्देश्य परमेश्वर की ओर से रहता है। तो मैं किसी एक के बारे में नहीं कह सकता, हर किसी के लिए परमेश्वर का उद्देश्य अलग रहता है। प्रार्थना में समय बिताए और परमेश्वर से पूछे कि मेरे जीवन के लिए आपका उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूँ इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष को देंगे। प्रेज द लॉर्ड।